स्वागत है साथियों आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएम एजुकेशन हब में। साथियों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इस प्रश्नों की चर्चा से आपको आने वाले पेपरों में बहुत सहायता प्राप्त होगी। साथियों, आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी काका साहब कालेलकर, ऑप्शन सी मुंशी अयंगर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर खेर। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर खेर इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को हुई थी। 7 जून 1955 को हुई थी। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। साथियों, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। इसकी स्थापना 7 जून 1955 को हुई थी। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। साथियों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, कुछ और चर्चा कर ली जाती है। काका कालेलकर साहब को विभक्ति का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो मधुशाला के लेखक कौन थे? हरिवंश राय बच्चन साहब थे। कौन थे? हरिवंश राय बच्चन साहब। हरिवंश राय बच्चन की अन्य रचना में मधुकलश, मधुशाला आपको बता दिया है। मधुशाला इनकी रचना थी, हरिवंश राय बच्चन की। मधुकलश और मधुबाला, निशा निमंत्रण। साथियों, इनकी रचना थी मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला और निशा निमंत्रण। तो साथियों, आप लोग को ये कंफर्म हो गया होगा। और कुछ और चर्चा कर लेते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद के बारे में आप लोग जानते ही होंगे साथी। जयशंकर प्रसाद की रचना है लहर, झरना, आंसू। कामायनी इनका क्या है? कामायनी इनका महाकाव्य है।
चलिए साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौमचर्यू किसकी रचना है? पयुमचर्यू किसकी रचना है? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। चंद्रवरदाई चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। पृथ्वीराज रासो की रचना की। और विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? तो साथियों, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। और इस उपन्यास को यह पूर्ण नहीं कर पाए थे। पूर्ण इनके पुत्र अमृत राय ने किया था। चलिए साथी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? साथियों, इससे पहले मैं एक वीडियो और भी अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे। इसमें मैंने हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण और उनके प्रवर्तक के बारे में चर्चा की है। साथियों, आप हमारे चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को देखकर आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। चलिए साथियों, हम अपने प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था। चलिए साथी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी ग्रंथ का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी ग्रंथ का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए साथी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी मलुकदास। तो साथी, मीरा जी के गुरु कौन थे? रैदास। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहते हैं। अब कबीर की रचना साखी शबद रमैनी है। साखी शबद रमैनी है। इनकी कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानी जाती है। चलिए क्वेश्चन 8वें में चलते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो साथियों, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 9। नासिक के तोपाख्यान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी लल्लूलाल, ऑप्शन सी सदाशुकलाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, नासिक के तोपाख्यान के
लेखक हैं सदल मिश्र। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नरपति नाल किसकी रचना है? नरपति नाल किसकी रचना है? नरपति नाल बीसल दासों की रचना है। साथियों, आज की श्रृंखला में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगर साथियों वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। आपको इस चैनल पर समय समय पर महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव विषयों की श्रृंखला, प्रश्नों की श्रृंखला और थ्योरी क्लासेस कराई जाएगी। धन्यवाद।